सिद्धियां प्राप्त करने से पहले साधक को अनेक प्रकार के आध्यात्मिक एवं मानसिक अनुभव होते हैं। ये अनुभव साधना की गहराई, एकाग्रता, भक्ति तथा गुरु की कृपा पर निर्भर करते हैं। जब कोई साधक नियमित रूप से तप, जप तथा उपासना करता है, तो उसके अंदर दिव्य परिवर्तन होने लगते हैं। ये अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन साधारणतः निम्नलिखित अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। एक, शरीर में तीव्र ऊर्जा का संचार। साधना प्रारंभ करने के बाद कुछ समय में शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह ऊर्जा पूरे शरीर में गति करने लगती है, जिससे साधक को एक विशेष प्रकार की हल्केपन या भारहीनता की अनुभूति होती है। साधक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे शरीर बहुत हल्का हो गया हो। कई बार पूरे शरीर में झुनझुनी जैसी अनुभूति होती है, विशेषकर हाथों और पैरों में। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है जैसे शरीर हवा में तैर रहा हो। यह ऊर्जा विशेष रूप से मेरुदंड में तीव्रता से गति करती है। अंतर्ज्ञान का जागरण। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, साधक के भीतर अंतर्ज्ञान जागृत होने लगता है। उसे चीजों का आभास पहले से होने लगता है। किसी घटना के घटित होने से पहले ही उसका पूर्वाभास होने लगता है। किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, यह सहज ही समझ में आने लगता है। सपनों में आने वाली चीजें वास्तविक जीवन में सच होने लगती है। अजात शक्तियों से संवाद होने लगता है, जो साधक को मार्गदर्शन देती हैं। 3, ओम और दिव्य ध्वनियां सुनाई देना। एक उन्नत साधक को ध्यान के दौरान कानों में ओम की गूंज सुनाई देने लगती है। यह ध्वनि बहुत मधुर और गहरी होती है। कई बार यह ध्वनि किसी झरने, शंखनाद, घंटियों की गूंज या वीणा जैसी प्रतीत होती है। यह ध्वनि मन को पूरी तरह से शांत कर देती है और ध्यान की गहराई को बढ़ा देती है। धीरे धीरे यह ध्वनि हर समय सुनाई देने लगती है, चाहे साधक ध्यान कर रहा हो या नहीं। 4, दिव्य प्रकाश और रंगों का अनुभव। साधना की गहराई में प्रवेश करने पर साधक अपनी आंखें बंद करने पर विभिन्न प्रकार के दिव्य प्रकाश और रंगों को देखता है। आंखें बंद करने पर नीला, पीला, सफेद, लाल और बैंगनी रंग दिखते हैं। कभी कभी अति तीव्र प्रकाश प्रकट होता है, जो साधक को चकाचौंध कर देता है। कभी कभी यह प्रकाश किसी विशेष आकृति जैसे कि ओम, स्वस्तिक, त्रिशूल या किसी देवता के रूप में दिख सकता है। ये संकेत होते हैं कि साधक की चेतना उच्च स्तर पर पहुंच रही है। 5, आज्ञा चक्र दबाव और स्पंदन। साधक जब गहरी ध्यान अवस्था में जाता है, तो उसके आज्ञा चक्र पर विशेष प्रकार का दबाव या कंपन महसूस होने लगता है। यह दबाव माथे के मध्य भाग, जहां तीसरी आंख होती है, वहां महसूस होता है। कभी कभी वहां हल्की गर्माहट या ठंडक महसूस होती है। जैसे जैसे यह जागृत होता है, साधक को अदृश्य लोकों का दर्शन होने लगता है। यह संकेत होता है कि साधक की तीसरी आंख धीरे धीरे सक्रिय हो रही है। अज्ञात शक्तियों की अनुभूति। सिद्धि प्राप्त करने से पहले साधक को कुछ अलौकिक शक्तियों की अनुभूति होने लगती है। कभी ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी है। कई बार शरीर पर किसी के स्पर्श का एहसास होता है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मार्गदर्शन कर रहा है या उसके कान में कुछ कह रहा है। इन अनुभवों से डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह साधना में प्रगति का संकेत होता है। 7, शरीर का स्वतः हिलना। कुंडलिनी जागरण के लक्षण। जब साधना में गहराई आने लगती है, तो कई बार साधक का शरीर स्वतः हिलने लगता है। ध्यान के दौरान सिर आगे पीछे या दाएं बाएं हिलने लगता है। कभी कभी रीढ़ की हड्डी में ऊपर की ओर एक तेज गर्म लहर उठती है। यदि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है, तो पूरा शरीर स्पंदित होने लगता है। यह संकेत होता है कि साधक का ऊर्जा स्तर बहुत ऊंचा हो रहा है। 8, चमत्कारिक अनुभव। सिद्धि प्राप्ति से पहले साधक को कई प्रकार के चमत्कारिक अनुभव होते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि वह सही मार्ग पर है। मन में जो विचार आता है, वह शीघ्र ही सत्य हो जाता है। कोई चीज मांगने से पहले ही प्राप्त हो जाती है। कई बार किसी कार्य को करने का संकेत भीतर से मिलता है और वह कार्य सफल होता है। जब कोई विपत्ति आने वाली होती है, तो कोई न कोई बचाव का मार्ग स्वतः बन जाता है। 9, समाधि की अवस्था में प्रवेश। जब साधना अत्यंत उन्नत अवस्था में पहुंच जाती है, तो साधक को समाधि का अनुभव होने लगता है। ध्यान करते समय का बोध समाप्त हो जाता है। कई घंटों तक एक ही स्थिति में बैठे रहने के बावजूद कोई थकान महसूस नहीं होती।
मन पूरी तरह से शून्य में विलीन हो जाता है और केवल दिव्य आनंद का अनुभव होता है। इस अवस्था में कई बार दिव्य दर्शन भी होते हैं। 10 दिव्य स्वरूपों का दर्शन। साधना के उच्च स्तर पर पहुंचने पर साधक को ईश्वर, देवी देवताओं या अपने इष्ट का साक्षात दर्शन होने लगता है। साधक अपने इष्ट को सपनों में देखता है, फिर जागृत अवस्था में भी दर्शन होने लगते हैं। कई बार ध्यान में ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह संकेत होता है कि साधक की भक्ति सफल हो रही है और उसे ईश्वर की कृपा मिल रही है। सिद्धियां अचानक प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह साधना, श्रद्धा और आत्मसंयम का परिणाम होती है। इन अनुभवों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। यदि साधक अपने मार्ग पर दृढ़ रहता है, तो उसे निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त हो